Hi, this is Arshi Khan, and you're watching me on Filmy Beat. हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो फिल्मी बीट। आज हमारे साथ है बिग बॉस की एक एक्स कंटेस्टेंट। उनका क्या मैं आपको डिफाइन करूं, उनके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। वो सबके दिल में बसती है। शी इज नन अदर देन बेगम जान अर्शी खान इज या विद अस। अर्शी, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you, baby. फाइनली आप मिल गए। सो ये फाइनली आपने मुझे बुला लिया। ये सीजन कितना फॉलो कर रहे हो बिग बॉस? सीज़न फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन सीज़न के बारे में बहुत चीज़ें सुन रहे हैं और ये पता है कि क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता है। एग्जैक्टली अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो सबसे पहले मैं पूछूं तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो ये सीजन? आई सपोर्ट ओनली सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन सिद्धार्थ घर में काफ़ी लाइक वॉयलेंट हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग उनको कबीर सिंह कह रहे थे बिग बॉस का। तो आपको उनका गुस्सा कुछ ज़्यादा नहीं लगा? देखिए, ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि हर गुस्से वाला आदमी बुरा नहीं होता। दिल का साफ भी तो होता है, तो वो दिल का साफ है। ओके, शहनाज की अगर मैं बात करूँ तो शहनाज एक समय घर में काफ़ी ज़्यादा लाइक लोगों को पसंद आ रही थी, वो एंटरटेन कर रही थी। फिर सलमान ने खुद ने भी कहा कि अब वो इरिटेटिंग हो गई है। तो अब शहनाज आपको एंटरटेनिंग लग रही है कि इरिटेटिंग लग रही है? देखिए, एंटरटेनमेंट मुझे उसमें बहुत कम नज़र आता है, क्योंकि चुम्मा चाटी करना और ये सब करना, ये सब एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ, अगर मैं अपने उस पर देखूँ तो शिल्पा शिंदे वॉज वेरी एंटरटेनिंग। आकाश दादलानी बहुत एंटरटेनिंग था। तो ऐसा होता है कि ये इंटरटेनमेंट का क्या परिभाषा है, अभी मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन हाँ, अगर पब्लिक को लगता है कि एंटरटेन कर रही है, अभी इरिटेटिंग हो गई, तो इट्स डिपेंड ऑन पब्लिक। हाँ, पब्लिक को समझना चाहिए अभी। एग्जैक्टली बाहर सिडनास करके एक हैशटैग काफ़ी फेमस हुआ है। हर कोई सिडनास सिडनास कह रहा है। लोगों को उनकी देखनी है शादी, उनकी केमिस्ट्री देखनी है। आपको क्या लगता है सिडनास के बारे में? शादी देखनी है? अच्छा, तो शादी हो जाना चाहिए, वो भी देख लेंगे। मैं तो कह रही हूँ बिग बॉस को 3-4 हफ्ते और एक्सटेंड कर देना चाहिए। शादी वादी मैं तो कह रही हूँ और कर देना, बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन ये सीज़न इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, आपको क्या लग रहा है कि ये सीज़न की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई है, ये लाइक बेस्ट सीज़न है या वर्स्ट सीज़न है? सी मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि मैंने जब सीज़न 10 देखा था तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि अगर इंटरटेनमेंट लेवल देखा जाए तो ओम स्वामी भी बहुत इंटरटेनिंग था, पब्लिक हंसती थी, सलमान साहब भी बहुत हंसते थे उनसे वीकेंड के बार पे बात करते हुए। मैंने बहुत देखा कि सलमान तो इतना हंसते थे वीकेंड के बार पे कि ओम स्वामी पे कि वो नीचे लौट जाते थे हंसते हंसते। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वर्स्ट है या फिर इंटरटेनिंग है, लेकिन हाँ ये है कि मेकर्स पैसा बड़ा कमा रहे हैं। मैं एग्जैक्टली। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि पैसा कितना कमाया है। वेल, अगर आपने मेकर्स की बात की है तो ये सीज़न लोगों ने ऐसा कहा है कि मेकर्स बहुत बायस्ड हैं, वो सिद्धार्थ शुक्ला को ही पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि सिद्धार्थ की जो ऑब्वियसली जो नेगेटिव है और जो उनका लाइक थोड़ा खामियां है उसे छुपा के वो सिर्फ पॉजिटिव हाईलाइट कर रहे हैं? पब्लिक देख तो रही है ना। सवाल क्या है, पब्लिक देखे, टीआरपी बढ़े और चैनल ऊपर जाए, शो ऊपर जाए। अगर पब्लिक को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, देखिए अगर कोई मूवी है, अभी मैं कहती हूँ कि छपाक का जो भी सीन हुआ था दीपिका पादुकोण का, उसको पब्लिक ने इग्नोर कर दिया, वो मूवी फ्लॉप हुई। ठीक है, अभी पब्लिक को ये चीज़ पसंद आ रही है और शो अच्छा चल रहा है, तो हम इसमें मेकर्स को ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी लेवल पे। क्योंकि मेकर्स वही परोसेगा जो पब्लिक को पसंद आएगा, जो आवाम की डिमांड है वही होगा। वरना अगर अगर एक ट्रेंडिंग चल जाता है कि हमें ये पसंद नहीं है कि शो के अंदर चुम्मा चाटी हो रही है, हमें ये पसंद नहीं है कि शो के अंदर लड़का लड़की साथ में सो रहा है, हमें ये पसंद नहीं है कि आसिम रियाज उसके बाप को बोल रहा है और वो सिद्धार्थ के बाप को बोल रहा है, ये पसंद नहीं, हम शो नहीं देखेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं मेकर्स उस पर एक्शन ले सकते थे। लेकिन अभी क्या है ना, पब्लिक उसको सबको इंजॉय कर रही है। पब्लिक को लगता है कि हाँ मार दिया, अरे वाह 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 सिद्धार्थ ने मारा, वाह अरे वाह आसिम ने मारा। तो वो क्या है, वो पब्लिक उस चीज़ को देखकर खुश हो रही है। तो मेकर्स को भी दिखाने में क्या जा रहा है भाई, एंड ऑफ द डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने शो से कितना कमाया, कितना कमाया और कितना अच्छा चला आपका शो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी ये नहीं है कि पब्लिक के लिए वो एक ऐसी चीज़ दिखा दें जिसमें लड़कियां कपड़े ऐसे ढके हुए पहनी हुई हैं, लड़ाई नहीं हो रही है, दूर दूर रहो, ये सब करो। शायद ये चीज़ पब्लिक को पसंद नहीं आया, अब पब्लिक को जो पसंद है वही दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली बिकॉज अगर आपके सीजन की बात करूँ तो हितेन तेजवानी से भी ये चीज़ मैंने पूछी थी कि प्रियंक ने हल्का सा सिर्फ पुश किया था, सिर्फ एक हाथ लगाया था तो उसको पूरे शो से निष्कासित कर दिया था बिग बॉस ने। लेकिन ये सीजन में हाथापाई, धक्का मुक्की, गाली गलौज, सलमान आके वार्निंग देते उसके बाद भी चल रहा है, पूरे सीजन चला है।
तो ये सीजन में हर चीज़ का एक एक्स्ट्रा लेवल हमको दिखा है, मतलब हमेशा। और इनफैक्ट सिद्धार्थ ने बोला भी था कि मैं जो सेट किया है इमेज, इसको और ऊपर लेके जाऊंगा, लाइक ग्राफ जो अब तक थी मैं इसको थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर ही लेके जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है? किस बार को? जो बार लाइक बिग बॉस का सेट हुआ था अभी तक, उसको और ऊपर लेके गए, तो आपको भी ये लग रहा है? देखिए, मैंने इतना बार देखा है कि सलमान साहब से मेकर्स, वो सलमान साहब से वीकेंड के बार पे वो लोग इतना बदतमीज़ी से बात करते हैं, उनके सामने ही गाली गलौजें स्टार्ट हो जाती है, वहीं पर गुस्सा स्टार्ट हो जाता है। सलमान साहब बात कर रहे हैं, उनसे चिल्ला कर बात कर रहे हैं तो एक तहज़ीब होती है, वो इतने बड़े स्टार हैं, हमसे सीनियर हैं, हमारे सामने तो जब आते थे मैं तो ये सोचती थी अब आ गए, अब वो बैंड बजाएंगे मेरी अब वो आ गए, अब वो आकाश से बोलेंगे, अब वो, तो हम लोग ना उसी उसमें रहते थे कि यार अब आगे क्या होगा हमारे साथ। लेकिन इन लोगों को कोई डर ही नहीं दिखता है। ये लोग सलमान को ही ऊपर बोलना स्टार्ट कर देते, नहीं आप गलत हो, आपने गलत बोला, आप बताओ। ये कौन सा तरीका है बात करने का? और आई डोंट नो सलमान इतना एडजस्ट कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एग्जैक्टली, बिकॉज ये सीजन वो घर में आके उन्होंने अपने हाथ से प्लेट साफ की है, बाथरूम तक साफ किया है। ये पहला सीजन है ये जहाँ पे सलमान खान एक बार नहीं बहुत बार घर में आए हैं। लेकिन ये सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो शहनाज को आप कैसे देख रहे हो? बिकॉज उनको जो वो दिखाती है, लाइक हफ्ते भर वो गेम्स अच्छे से खेलती है, लेकिन वीकेंड के बाद आने पे वो एक थोड़ी सी चाइल्डिश बिहेवियर करती है। ये घर वाले लोग ने भी कहा है, जो घर के सदस्य हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वो गेम खेल रही हैं या वो रियल में वैसी है? उनकी आइडेंटिटी पे काफ़ी सवाल उठे हैं कि वो रियल है या फेक है। तो आपके हिसाब से क्या? देखिए, वो रियल है या वो फेक है वो मायने नहीं रखता है, पब्लिक पसंद कर रही है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है कि पब्लिक पसंद कर रही है। अब शो के अंदर सिद्धार्थ है, चाहे वो कुछ भी करे पब्लिक पसंद करे, आसिम रियाज है पब्लिक पसंद कर रही है, रश्मि देसाई है पब्लिक पसंद कर रही है। अभी अगर पब्लिक को वो चीज़ बुरी लगती है तो वो पब्लिक उसको ना पसंद करती, लेकिन ये सिर्फ सवाल उठ रहा है ना। अभी पब्लिक का सपोर्ट होना और पब्लिक का प्यार होना किसी भी इंसान से, तो वो बहुत अलग बात है। वो शो के अंदर जो भी कर रही है वो उसका गेम है। वो चाहे चाइल्डिश बिहेवियर कर रही है, चाहे वो बच्चों की तरह हिलने लगती है, रोने लगती है, पब्लिक को पसंद आ रहा है ना, बस दैट्स इट। मेन तो मोटो यही है कि पब्लिक को, अगर मैं नाइटी पहन के घूमती थी तो वो पब्लिक को पसंद थी। मेरा मोटो क्या था कि मुझे पब्लिक को दिखाना कि पब्लिक का है ओ माय गॉड अर्शिया खान इन नाइटी, तो वो मेन मोटो है। वो पब्लिक को पसंद आ रहा है तो अच्छा है, बहुत अच्छा कर रही है। एग्जैक्टली लेकिन अर्शी, अगर आपकी सीज़न की बात करूँ तो आपके सीज़न में स्ट्रिक्ट थे वो काफ़ी सारे कानून और जो भी इनके नियम थे कि मतलब जो चीज़ें हैं टास्क अच्छे से होती थी। ये सीज़न में एक भी टास्क नहीं हुआ है। इनफैक्ट टिकट टू फिनाले टास्क भी रद्द हो गया है। तो ये सीज़न बिना एक भी टास्क के स्टिल ये लोग को हर चीज़ ईजीली मिल रही है। अगर आप ये सीज़न में होती तो लाइक क्या कुछ हम एक्स्ट्रा या फिर क्या कैसे देखते? देखिए, मैं इनके सीज़न में होती तो मैं भी इनकी तरह ही होती, क्योंकि हमें जो जैसे हमारा जो शो था वो रियलिटी शो था। वो पब्लिक बेसिक पे नहीं था कि पब्लिक को क्या चाहिए, वो नहीं था। हमारा शो जो था वो एक मेकर्स थे, सलमान साहब थे, हम लोग थे, हमारे बिग बॉस थे कि ये अंदर क्या रूल्स चलते हैं, क्या टास्क होते हैं। बिग बॉस हमें बड़ी बड़ी बातें सिखाते थे घर में बैठ के, ये गलत है, वो गलत है, आप लोग ये गलत कर रहे हैं, आप क्या लाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो अभी इस टाइम ऐसा नहीं है। बिग बॉस भी ऐसा लग रहा है कि बंधे हुए हैं बेचारे। वो क्या बोले अभी, आसिम तुम अंदर वाले कमरे में जाओ, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि बिग बॉस ऐसा बोल रहे हैं कि आसिम आप हॉल में जाइए, आप बाहर खड़े रहिए, आप बात ना। मतलब बहुत डिफरेंट है। ऐसा लगता है कि फिक्शन शो चल रहा है या फिर स्प्लिट्स विला चल रहा है या फिर लव स्कूल चल रहा है, जो एमटीवी पे शोज आते हैं। रोडीज चल रहा है कि उसके अंदर जो मेंटोर बैठे हुए हैं वो चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर। तो मुझे कहीं से भी किसी भी एंगल से इतना रियलिटी शो का वो नहीं लगता। मुझे 90% ऐसा लगता है मेकिंग है। एग्जैक्टली और अर्शी, इसके अलावा भी जैसे कि हमने देखा था आपकी सीजन में बाहर ही क्या दुनिया में हो रहा है, कुछ कट ऑफ था, पूरा टोटली कट ऑफ था। पता नहीं चलता था लोगों को कि बाहर क्या चल रहा है, कौन पॉपुलर है कौन नहीं है, ना हिंट मिलता था, ना फैमिली को आते थे ना बताते थे। लेकिन ये सीज़न में सारे के सारे लाइक वीकेंड्स पे हमने देखे हैं हर किसी के बाहर के मतलब बातें उठी हैं, चाहे वो रश्मि का रिलेशनशिप हो, चाहे सिद्धार्थ का हो, चाहे आसिम का हो। तो ये जो लाइक बाहर दुनिया से कनेक्शन हो रहा है और सलमान खुद भी वीकेंड के बाद पे यही टॉपिक उठाते हैं, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके अंदर आपको एक घर में बंद कर दिया जाता है
बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन यही सीन है ना कि यहाँ पर तो सबकी पर्सनल बातें आ रही हैं कि अरहान ने क्या कहा। अब वो उसके चाबी पे बात होती है तो वो एक हिंट दिया जाता है कि बाहर ये बात चल रही है कि अरहान को फ्लड की चाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पारस के कपड़ों के बारे में बोला जाता है, मतलब ये है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कपड़ों के ऊपर कोई कमेंट कर रही है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, अंदर कंटेस्टेंट रहते हैं तो उनको बड़ा इफेक्ट पहुंचाती है, उनके उनके शो पे जो वो खेल रहे हैं उस पर बहुत इफेक्ट जाता है। इवन हम सोचते थे कि यार ये बाहर से आ रहे हैं सेलिब्रिटीज, कुछ बोल दें हमारे बारे में। लेकिन हमारे टाइम पे इतना स्ट्रिक्ट था ना कि हमें यही नहीं पता था कि भाई मैं ज़्यादा फेमस हूँ कि शिल्पा ज़्यादा फेमस है कि हिना ज़्यादा फेमस है कि आकाश है। बट ये ज़रूर रहता है कि घर में जब कैमरा मूव करते हैं, कैमरा मूव कर रहा है किसी के ऊपर ज़्यादा, तो उससे आप ये लगा सकते हैं कि हाँ शायद पब्लिक इसको ज़्यादा देखना पसंद कर रही है इसलिए शो का ये कैमरा मूव कर रहे हैं। बाकी आई डोंट नो, अभी पर्सनल बातें इतनी ज़्यादा और वो भी खुल खुल के आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, रश्मि ने ये शो करके गलत किया बिकॉज उनकी पूरी पर्सनल लाइफ ओपन हो चुकी है, या फिर आपको लगता है कि आसिम ने को ये शो नहीं करना चाहिए था? नहीं नहीं, इसमें क्या है, अभी सभी की पर्सनल लाइफ आ रही है, क्यों रश्मि देसाई ने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी है। रिलेशन में थी, अगर बंदा ख़राब था और सलमान ने बोला है कि वो ख़राब है, तो भाई अगर उसकी लाइफ है, अगर उसने उसको वो पसंद है तो पसंद है, अगर उसको उसके साथ स्टे करना है तो बाहर वाले कितना भी कुछ बोले बंदा उसके साथ ही रहेगा। अब आसिम है, आसिम के बारे में बोला उसकी गर्लफ्रेंड है, तो यार गर्लफ्रेंड तो सबकी होती हैं। मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं है क्या, मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं रहे क्या, सबके रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है तो क्या या छूता हो गया। ये ज़रूर हो सकता है कि गर्लफ्रेंड होते हुए आप दूसरे के साथ रिलेशन में आ रहे हो, वो गलती है। तो उस जगह पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि हाँ वो गलती है। लेकिन अगर वो लड़की डिनाई कर रही है कि भाई मैं ऐसा नहीं है, ऐसा सीन नहीं है, तो फिर हम उनकी पर्सनल मैटर में घुसना क्यों है। शो देखो, कंटेस्टेंट कैसा खेल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि उसने अपने एक महीना पहले किसके साथ रहा, एक महीना पहले किसके साथ घूमा, किसके साथ शराब पी, किसके साथ पार्टी की, किसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसकी क्या लाइफ में चल रहा है, किसने कितनी शादियां की हैं, किसके कितने बच्चे हैं। आई डोंट थिंक सो बिग बॉस को या फिर इन लोगों को इससे कोई मतलब होना चाहिए। अगर मैं आरती की गेम पूछूं तो उनको आपको उनकी गेम कैसी लग रही है? बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आरती सिर्फ यहाँ का वहाँ कर रही है, और यही दो ग्रुप में जो टीम डिवाइड्स हुए थे, यही दोनों डिवाइड के बीच में वही है जो यहाँ वहाँ कर करके इतने आगे बढ़ी है। आपको आरती की गेम कैसी लग रही है? देखिए आरती बहुत मास्टरमाइंड बनती है मुझे लगता है, क्योंकि मैं उस शो में रही हूँ। वो उसको अगर बिग बॉस सीज़न 13 को उठा के देखा जाएगा तो वो ही एक ऐसी लेडी है जिसके लिए कोई निगेटिव चीज़ नहीं हुई है। आप पर्सनल बातें कभी उसकी नहीं आई, आई डोंट थिंक सो आई है उसकी कभी कोई नहीं आई है। पर्सनल बात आज तक नहीं आई। कभी उसके ऊपर ये मुद्दा नहीं उठा के आरती का इसके साथ अफेयर था, आरती का उसके साथ था, आरती इसके साथ रही, आरती उसके साथ रही। सबके साथ हुआ है उस शो के अंदर, लेकिन उसके साथ नहीं हुआ है। उसने अपने आप को बड़ा, एक बोल सकते हैं कि डिग्निटी मेंटेन की है उस बंदी ने, और वो शो के अंदर इसी तरीके से खेल रही है। और मेरे हिसाब से मैंने जितना देखा है कि जो बंदा शरीफ रहता है, सता सावित्रा रहता है, जो ज़्यादा रोता है, जो फालतू के मसलों में नहीं फंसता है, वही विनर बनता है। ओके, वेल अगर मैं पूछूं आपसे, पारस और माहिरा का जो बॉन्ड है वो लोगों को फ्रेंडशिप से बढ़कर लग रहा है, तो क्या आपको भी वही लग रहा है? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग। इवन मैं उनके ट्विटर पे, मैं अपने ट्वीट पे कमेंट भी कर देती हूँ तो उल्टा लोग बहुत निगेटिव कमेंट करते हैं माहिरा के लिए। बट मुझे अच्छी लगती है माहिरा, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि आप शुरुआत से किसी एक बंदे के साथ हैं, आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, आप उसी के साथ खेल रहे हो। वो दिखने में कैसी भी हो, उसकी पॉपुलैरिटी कैसी भी हो, आई डोंट केयर, आप उसके साथ हो। तो उस हिसाब से मुझे अच्छी लगती है वो दोनों का गेम। और पारस ने तो शो को बहुत दिया है यार। शुरुआत में तो लड़कियां सब पारस के ही पीछे थी, हाँ। तो अब पारस ने उनको इग्नोर करना शुरू किया तो बिग बॉस मेकर्स ने उसको दिखाना बंद कर दिया। तो आपको क्या लगता है ये पूरा मेकर्स के हाथ में ही होता है? फुल शो मेकर्स के हाथ में ही है। और इसके अलावा भी अर्शी, अगर मैं आपको पूछूं कि रश्मि का गेम आपको कैसा लग रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? सी रश्मि मुझे शुरू से ही अच्छी लगती है। आई लव देवोलीना ऑल्सो, देवो से मेरी बात होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। रश्मि रश्मि मुझे क्यूट लगती है बड़ी, उसका कैरेक्टर मुझे क्यूट लगता है। वो जब बोलती है तब मुझे मतलब अच्छी है, दिल की साफ है यार, जो भी है सामने है, क्लियर कट बंदी है, कोई शोशा नहीं है कि मैं ऐसी हूँ, मैंने इतने शो किए हैं। जैसे हमारे 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 सीज़न में था, मैंने ये शो किया, मेरा ये है, मेरा
मेरा वो है मेरा, तो ये सब नहीं है। एज ए सेलेब बेस्ट है। इवन आरती आल्सो। अगर आपको घर में जाके कुछ चेंज करने का मौका मिलेगा तो आप क्या करना चाहोगे? मैं कुछ नहीं चेंज करना चाहती, मैं मेकअप चेंज कर दूंगी। ओके। अगर मैं जोड़ी की बात करूँ तो सिद्धार्थ के साथ आपको किसकी जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, रश्मि की, शहनाज की या आरती? मुझे सिद्धार्थ सिंगल अच्छा लगता है। लेकिन अगर पूछूं तो फिर भी लाइक साथ में तो नहीं, मुझे सिद्धार्थ सिंगल ही अच्छा लगता है, मैं नहीं चाहती मिंगल हो, बट आई लाइक रश्मि देसाई। रश्मि देसाई। यस। ओके। किसकी जोड़ी आपको फेक लग रही है घर में? किसकी जोड़ी? मुझे किसी की जोड़ी फेक नहीं लग रही। अच्छा, कौन सा इंसान है घर में जो आपको फेक लग रहा है? फेक बहुत सारे लोग हैं। आसिम भी फेक लगता है मुझे कभी कभी, जब वो प्रोवोक करता है, पोक करता है, तो वो थोड़ा फेक लगता है। वो हंसता है तो फेक लगता है। शहनाज मुझे फेक लगती है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे करके मैं झूमूंगी सिद्धार्थ से कहूँगी किस कर, तो कैमरा मूव करेगा, शी नो वेरी वेल। तो वो उसको इंटरनल पता है कि मैं सिद्धार्थ को ऐसे करूँगी तो कैमरा मूव करेगा, मैं ऐसे करूँगी, रात के टाइम में बिस्तर में उससे झूमूंगी तो कैमरा मूव करेगा। तो ये फेक है। आप एक नेचुरल चीज़ अलग ही आती है। ओके। एंड घर में शातिर कौन है? आरती। जिसको पूरा गेम पता है? आरती। आरती। घर में ऑनेस्ट कौन है? ऑनेस्ट सिद्धार्थ। ओके। थाली का बैंगन कौन है जो यहाँ पे भी बचता है वहाँ पे भी बचता शहनाज। है? फ्लिप। या फ्लिप। ओके। घर में वीक कौन दिख रहा है? वीक इस टाइम मुझे वीक लग रहा है घर के अंदर पारस। पारस वीक लग रहा है। येड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है? आरती। आरती। घर में एकदम मतलब इनोसेंट जो रियल में है, जो अपना मतलब फेक कार्ड नहीं खेल पा रहा है, वो कौन है? रश्मि। रश्मि। ओके। और जो मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाता है वो कौन है? शहनाज। ओके। वुमेन्स कार्ड कौन प्ले कर रहा है घर में? शहनाज। शहनाज। आपके हिसाब से आप टॉप 3 में किसको देखते हैं? आसिम एंड सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई। ये तीनों। एंड विनिंग की क्वालिटी पूछूं तो आपके हिसाब से किसमें है? रश्मि एंड सिद्धार्थ। रश्मि एंड सिद्धार्थ। ओके। जाने से पहले अर्शी क्या कुछ कहना चाहोगे सारे व्यूअर्स और फैन के लिए? बस ऐसे ही प्यार करते रहिए और हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे लोगों की हिस्ट्री। लव यू मैम। एंड अर्शी, इसके अलावा एक और सवाल है, जैसे कि हमने देखा ये सीज़न में हीना काफ़ी बार घर में आई है, शिल्पा जबकि विनर थी वो नहीं आई है, तो मुझे आपसे जानना है कि दीपक से भी मेरी इस टॉपिक पे बात हुई थी, वो भी यही कह रहे थे कि जब आम लोगों को दिखाओ, सेलिब्रिटीज़ को ऑलरेडी लोगों ने देखा है, एंड विनर जब शिल्पा जी थी और हीना इतने बार गई हैं, इतने बार जाने का कोई वजूद नहीं था, कोई मतलब नहीं था, तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सही है कौन गलत है? मेकर्स। इसके अलावा मेकर्स। और अगर आपको बुलाया जाए तो क्या आप भी जाना चाहोगे एज अ गेस्ट बन के? मेकर्स बुलाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं बुलाएंगे? डर लगता है उन्हें मुझसे। नहीं बुलाएंगे, आई नो वेरी वेल, नहीं बुला सकते। मेकर्स का देखिए एक ग्रुप है, एक ग्रुप रहता है, और वो उस ग्रुप के अंदर सिर्फ अपने वालों को इन्वॉल्व करते हैं। और आप इवन मैंने भी उनको कभी फ़ोन नहीं किया मेकर्स को कि मुझे जाना है शो के अंदर। मैंने बहुत सारे कंटेस्टेंट का बहुत मेरे पास कॉल आए कि वाह तुम कनेक्ट क्यों नहीं होती, मेरी बात होती है इससे, मेरी बात। मेकर्स डिसाइड करते हैं उनको किसको भेजना है। देखिए शो के अंदर जो जाता है वो भले ही उस दिन के लिए, लेकिन वो बंदा पॉपुलर होता है उस दिन के लिए, तो वो नहीं चाहते कि कोई और बंदा पॉपुलैरिटी ले। आप देखिए शो के अंदर सीजन 10 में मनवीर गुज्जर बहुत अच्छा खेले, उनको बुलाया नहीं। मन्नू पंजाबी नहीं बुलाया। उससे पहले के सीजन श्वेता तिवारी, आई लव श्वेता तिवारी, मुझे बहुत पसंद थी वो, उनको कभी नहीं बुलाया। तो उन मेकर्स डिसाइड करते किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। वो नहीं बुलाना चाहते, वो अपने हिसाब से जो उनकी टीम है वो सिर्फ उस टीम को, और आगे भी आप सीजन्स में देखेंगे कि आप इन्हीं को देखेंगे। विकास गुप्ता और हिना खान। विकास तो चलो उन्हीं का बंदा है, विकास ही डिसाइड करता है कि उसको कब जाना है कब नहीं करना है, वो विकास उन्हीं का बंदा है। लेकिन मेकर्स आप आगे भी सीजन्स में देखिएगा कि मेकर्स उन्हीं को बुलाएंगे जो उनके पुराने और बेबी हैं। तो आपको नहीं लगता शिल्पा के साथ थोड़ा इनजस्टिस हुआ? बिकॉज जिस तरीके से हिना को तारीफ मिली थी, शिल्पा काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। तो तारीफ के मुकाबले में तो फिर सपना चौधरी को भी तारीफ मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमने भी शो से निकल के बहुत काम किया। हमारी भी, हम तो अभी आए हुए लोग हैं, ये लोग तो बहुत पहले के लोग हैं। तो फिर अगर उस सीजन को पूरा देखा जाए तो उस सीजन के अंदर तो सबसे ज़्यादा कांड करने वाले लोग हम ही थे, तो उस सीजन की तारीफ हमें मिलना चाहिए। लेकिन
वही मैं कह रही हूँ कि मेकर्स डिसाइड करते हैं कि उनको किसको आगे लेकर जाना है, किसको बुलाना है, वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर है, किसको निकालना है, किसको रखना है, किसको पॉजिटिव दिखाना है, किसको नेगेटिव दिखाना है, किसकी तारीफ करनी है, किसको नीचे दिखाना है, वो सिर्फ मेकर्स डिसाइड करते हैं। तो वो उनको शायद इवन अभी अभी शो के अंदर सलमान साहब ने भी तारीफ की उसकी, हिना की। देखिए, मैं किसी की तारीफ के बारे में नहीं, जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेकर्स ही डिसाइड करते हैं कि किसको बुलाना है, किसकी तारीफ करनी है, किसको कब कब बुलाना है, किसके मुंह से तारीफ निकलवानी है, वो उनको बोला जाता है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच अर्शी। थैंक यू।